सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की, पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। जिनका है चिंतन शुभ यही, कैसे हो मानव सुखमयी। प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी। श्रद्धा समर्पित जिनसे आए मानवीय परंपरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। सबके सुख की कामना ले रहती जिनकी कल्पना, निकली जिनसे मानवीय पथ हेतु निश्चित योजना। पूजता उन हेतु जिनसे है सुसज्जित वसुंधरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। सभी को नमस्कार। आज से हम अपने मध्यस्थ दर्शन के ऑनलाइन अध्ययन कार्यक्रम में जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक का पठन श्रवण का क्रम आरंभ करेंगे। जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक बाबा जी द्वारा 25, 26, 27 अक्टूबर 1997 को आंवरी आश्रम चारामा बस्तर में प्रबोधित एक शिविर की रिकॉर्डिंग है। यह रिकॉर्डिंग हमारे पास उपलब्ध है और उसी को हम अगले 9-10 दिनों में हर सुबह 6 से 7:15 बजे तक लगभग जीवन विद्या कार्यक्रम के इस YouTube चैनल पर प्रसारित करेंगे। इस प्रस्तुति में यदि कोई प्रश्न आदि हो तो उसको आप प्रश्न मुक्ति अभियान चैनल टेलीग्राम पर पोस्ट कर सकते हैं, जहां हम उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। 1997 में इस शिविर को आयोजित करने, इसको वीडियो रिकॉर्ड करने और इसको पुस्तक आकार में हम सबके लिए उपलब्ध कराने का श्रेय प्रधान रूप से राजन महाराज नंदिनी दुर्ग से को जाता है। इस उपकार के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए उन्हीं के द्वारा लिखी इस पुस्तक की भूमिका को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। भूमिका: मानव इस धरती पर कब आया है यह निश्चित नहीं है। मानव है कि नहीं है इस बात पर कोई शंका नहीं होती, क्योंकि मानव होने का हम लोग जीवित प्रमाण हैं। पर मानव क्या है इस बात का हमें आज तक पता नहीं था।
स्वयं को खोजते हुए, जानने का प्रयास करते हुए मानव को सदियां बीत गई हैं। अपने ही आंतरिक स्वरूप को देखने समझने के लिए मानव तरस गया है। अपने परिचय को जानने के लिए मानव त्रसित है और हजारों वर्षों से प्रयासरत भी है। आज दुनिया में रासायनिक तथा भौतिक शोधों के ढेर लगे हैं, किंतु मानव के बारे में अभी तक पता नहीं है, अर्थात मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। ए नागराज हमारे जैसे ही एक व्यक्ति हैं। वे अमरकंटक की एकांत वादियों में, जो भारत का सुप्रसिद्ध तीर्थ नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मेकल पर्वत की हरी भरी गोद में मानव के स्वरूप को वो खोजने चले आए। मैसूर प्रांत के अपने हरे भरे गांव अग्रहार को छोड़कर श्री नागराज, जिन्हें अब बाबा जी कहते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने आए थे। घोर जंगल, घोर शीत, वर्षा, जंगली जानवर, भोजन की व्यवस्था नहीं और तमाम असुविधाओं में जीकर वे अनुसंधान करते रहे। भारत के सुप्रसिद्ध श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य श्री चंद्रशेखर भारती द्वारा दीक्षित श्री नागराज जी परंपरा अनुसार विधियों से तप करते रहे। अपने अनुसंधान के क्रम में उनको समाधि की स्थिति प्राप्त हुई, किंतु अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलने के कारण उन्होंने संयम किया। संयम करने पर बाबा जी को पूरा सहअस्तित्व समझ में आ गया। सहअस्तित्व में शरीर व जीवन के संयुक्त रूप में मानव भी समझ में आ गया। अस्तित्व में व्यापक सत्ता, जिसे हम ईश्वर, सत्य, ब्रह्म आदि नामों से पुकारते हैं, उसी में जड़ चैतन्य प्रकृति का अनुभव हो गया। अस्तित्व में संपूर्ण व्यवस्था समझ में आ गई। उन्होंने देखा कि संपूर्ण प्रकृति सत्ता में, परमात्मा में डूबी है, भीगी है, घिरी है। सन 1976 से अपने अनुभव को उन्होंने अपने आसपास आने वाले लोगों को बताना शुरू किया। इसी क्रम में उनके पास एक ओर देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन, परमाणु आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भाभा जैसे लोग भी आए, तो दूसरी ओर साधारण अनपढ़ कहे जाने वाले ग्रामीण भी आए। उन्होंने सत्य को कहना शुरू किया। जीवन की सच्चाइयां जो उनके श्रीमुख से निसृत हुई, उनको कुछ लोगों ने समझकर जीवन विद्या के नाम से शिविरों में अध्ययन कराना प्रारंभ किया है। हम लोगों ने बाबा जी से आग्रह किया कि वे अस्तित्व को, जीवन को जैसा समझे हैं अपने श्रीमुख से बोलें, ताकि एक प्रामाणिक दस्तावेज मानव जाति के लिए उपलब्ध रहे। तब बाबा जी ने मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में चारामा के पास आंवरी आश्रम में जीवन विद्या को 3 दिनों तक प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई तथा सब तक यह बात पहुंच सके, इस क्रम में बाबा जी के उद्बोधन को ज्यों का त्यों पुस्तक आकार में छाप दिया जाए, ऐसा सभी मित्रों ने सोचा। इस प्रयोजन को ध्यान में रखकर बाबा जी का जीवन विद्या पर उद्बोधन पुस्तक आकार रूप में प्रस्तुत है। आज इस पुस्तक को मानव जाति को सौंपते हुए हम सभी लोग अतीव प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। यह पुस्तक मानव को स्वयं के बारे में, अस्तित्व के बारे में भ्रम को दूर करने में उपयोगी होगी। इसी आशा विश्वास के साथ राजन शर्मा, नंदिनी नगर, दुर्ग। तो इस प्रकार हमने इस पुस्तक की भूमिका को पढ़ा। अब आने वाले 10-11 दिनों के अंदर हम इस शिविर की वीडियो रिकॉर्डिंग हर दिन करीब 1-1.25 घंटा सुनेंगे। आप सभी लोगों का इसमें सहयोग बना रहेगा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और बिना और कुछ देर करते हुए अब हम इस रिकॉर्डिंग को शुरू करते हैं। नमस्कार। हे मानव बंधुओं, मैं अपने में से ही स्वेच्छापूर्वक जो कुछ भी विगत के वांग्मयों को समझा, इसमें और किसी का दबाव नहीं रहा। समझने के बाद और मेरा एक कामना हुई, क्या होना चाहिए धरती। उसके लिए मैं अपने में से ही एक उद्गार पाया, वो है
भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, धर्म सफल हो और नित्य शुभ हो। ये लिखा हुआ आपने देखा है। भूमि स्वर्गताम यातु मनुष्यो यातु देवता, धर्मो सफलताम यातु नित्यम यातु शुभोदयम। ये लिखी हुई पट आप लोगों ने देखा। ये कैसे उद्गमित हुआ, इसका पृष्ठभूमि मैं आपके सम्मुख रखना चाहते हैं। पृष्ठभूमि इस प्रकार रही। ये शरीर यात्रा किसी एक परिश्रमी, सेवावादी, धर्मपरायण, आर्षेय धर्मपरायण परिवार में हुआ। ये तो आप सब विदित हैं। हर मानव संतान किसी न किसी माँ बाप के कोख में होता ही है, किसी न किसी धर्म परस्त होता ही है, किसी न किसी राज्य संविधान को स्वीकारा ही रहता है, परंपरा में प्राप्त शिक्षा में अर्पित होता ही है, नहीं अर्पित होता है शिक्षाविदों के अनुसार चलकर देखता है। यही आज तक की परंपरा की बात रही। उसी विधि से मैं भी जहाँ से शुरू किया, जिस परिवार में शुरू किया, यही सबसे गुजरने लगे। इसमें से रूढ़िगत बात जो परंपरा में, जो इनके साथ बैठो, इनके साथ नहीं बैठो, करो ना करो, और ये सब बातें शुरुआत जब से किए, इन रूढ़ियों से हमारा मन भरा नहीं। कुल मिला के ये बचपन की ही बात रहे। पहले पहले लोग ये बचपन की बात है ऐसे ही बुजुर्ग भी सोचते रहे। कुछ दिनों बाद वो बदलने लगी। दृष्टियाँ, मुद्रा, भंगिमा, त्योरी सब बदलने लगे। लगा मुझको कि हमारे बुजुर्ग हमसे प्रसन्न नहीं है। ये पहला हमारा दुख का कारण ये बना। इनको प्रसन्न भी कैसा किया जाए भाई? जैसा ये कहें वैसे ही करें, तो भी हम कसौटी लगाने लगे। क्या है सब दिन सब समय क्या ये प्रसन्न है? ऐसा मुझको दिखा दे। मुख्य बात यहाँ से है, जब हमको ये लगवे नहीं किया कि हमारा बुजुर्ग हमको जैसा करो जैसा नहीं करो कहते हैं, वैसा खुद तो करते ही हैं, नहीं भी करते हैं, किंतु ये सब दिन से क्या प्रसन्न है ऐसा पूछा तो ऐसा नहीं हुआ। जबकि उनसे ज़्यादा जो आर्षय वांग्मय के विद्वानों को कहीं पाया नहीं जा सकता। पाया जा सकता है तो उतने ही उच्च कोटि की विद्वानों को पाया जा सकता है। ऐसे सब स्थितियां होने के बाद हमारे में ये निर्णय कर लिया, किसी भी विधि से रूढ़ियों को तो मानना ही नहीं। ये एक प्रकार से प्रतिज्ञा सी होने लगी, और उसका कारण दूसरे जुड़ गई तो हमारे बुजुर्गों ने हमको समझा नहीं पाते थे। कुल मिलाकर इतने ही रहा। जितना जितना बार वो विफल होते रहे, उतना ही हमारा अहमता बढ़ता गया। ये हमारा अहमता बढ़ने की बात और जो रूढ़ियों से ना जुड़ने की बात, ये सब चीज एक साथ चलती आई। इस क्रम से चल के हम क्या करता, अब बड़ों ने, बुजुर्गों ने ये दावा करने लगा, ये कुछ समझा नहीं है, वेदांत को समझा नहीं है, वेद को समझा नहीं है, शास्त्र को समझा नहीं, दर्शन को समझा नहीं है। ये अपने आप में स्वयंभू के रूप में ये हर रूढ़ियों को, हर बातों को ना करो बातों को नकारता है। ये कहाँ तक ठीक है? इस मुद्दे पर बुजुर्गों ने जब चिंता व्यक्त करने लगे कि वह हमारे लिए भी दूसरा दर्द का कारण बना। मैं अब क्या करता, अब दूसरा कोई रास्ता नहीं रहा, तो मैं आर्षेय ग्रंथों के अनुसार वेदांत को समझा। उसी को सर्वोपरि मानते थे। पहला भूमि है वेदांत, माने वैदिक विचार का कर्म उस चीज को मानते हैं वैदिक विचार के अनुसार जिससे स्वर्ग मिलता है, उसको कर्म मानते हैं। बाकी सबको और कुछ कहते हैं। उपासना उसको कहते हैं जिसमें इंद्र बनना हो, चंद्र बनना हो और कुछ देवी देवता बनना हो, उसके लिए जो उपक्रम है उसको वे उपासना कहते हैं। तीसरा
उस शीर्ष भाग में यही कहते हैं ज्ञान ही सर्वोपरि वस्तु है। ज्ञान क्या है पूछा, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म क्या चीज है पूछा, तुम समझोगे नहीं, समझोगे नहीं तो फिर बाद में हम कैसे पाएंगे। पार इस प्रकार से पाएंगे जो बुजुर्गों ने करो ना करो कहे, इसी विधि से पाएंगे। यहां हमको लाए, क्या करें भाई? तो क्या होगा ये, तुमको समाधि मिलेगा, समाधि में सब प्रश्न का उत्तर मिलता है। ये आश्वासन हमको बुजुर्गों से मिला। उसके आधार पर मैं भी अपने को मन सुदृढ़ किया, कुछ भी हो एक बार समाधि की स्थिति को देखना ही है, और कोई बात बनती नहीं है। ना हमारा कोई दावा का मतलब है, ना करने का कोई मतलब नहीं है, करो का भी मतलब नहीं। एक बार हमको अपने प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। वो प्रश्न का उत्तर के प्रश्न इस प्रकार से बना, वेदांत को हम भले प्रकार से सुनने के बाद पहले तो ये बना, ये बंधन और मोक्ष दो बात शुरू करते हैं। मायावश हम बंधन में रहते हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो माने मोक्ष जो है ब्रह्म में आत्मा विलय होने की बात करते हैं। आत्मा कहाँ से आया तो वो बोलते हैं जो जीवों के हृदय में ब्रह्म स्वयं आत्मा के रूप में निवास करता है, ये बताते हैं। ये बताने के बाद कई को बैठ गया, जबकि जीव जब मुक्त होने के लिए अर्थात आवागमन से माने स्वर्ग नरक से यदि मुक्त होने के लिए यदि आत्मा ब्रह्म में विलय होना ही है, पहले जब जीव हुआ था उस समय में तो उनमें कोई आत्मा नहीं था, फिर ब्रह्म उसके अंदर घुसने की क्या जरूरत थी? क्या ब्रह्म ज्ञान यदि परिपूर्ण है, वो ब्रह्म में ही वो चीज नहीं है तो क्या होगा? ऐसा हमारा वितंडवाद जैसा हुआ, उसको वितंडवाद नाम दिया, क्योंकि हम जो बुजुर्गों के ध्वनि से ध्वनि मिलाते नहीं रहे, इसलिए हमको एक वितंडवादी नाम दिया। उससे हम कोई पीड़ित नहीं हुआ। आप लोग ऐसे ही समझते हैं, ठीक है, कि इसका उत्तर क्या है? हम वितंडवादी हैं, इसका उत्तर तो आप प्रस्तुत करोगे। उसका उत्तर नहीं मिला। उसके बाद यही कहा जो तुम्हारा ये जो प्रश्न है इसका उत्तर भी वो समाधि में ही मिलेगा। अब क्या करें? समाधि के लिए हम तत्पर होने के लिए शनै शनै तैयार है। हमारा मन धीरे धीरे बनता रहा। ये संभवतः ये सन 44 से शुरुआत हुई और 46 तक इस समय में हम पहुंच गए। पहुंचने के बाद और एक स्थिति बनी, देश में स्वराज्य आएगी, इसकी संभावना बलवती हुई। उस ओर भी हमारा ध्यान थी। उस आधार पर सन 47 में स्वराज्य की बात, सत्ता का हस्तांतरण हुई, जैसा हम लोग आशा करते थे। उसमें भी बहुत बड़े बुजुर्ग थे, चिंतनशील थे, विचारशील थे, उनके बातों को भी सुनते रहे और उनमें भी कुछ व्यतिरेक आई। पहले की बाद की सफलता के दिन तक की बहुत सारे व्यतिरेक आई, उसमें भी हम पीड़ित हुए। उसके बाद और एक आशा लगी, अब हमारा एक संविधान बनेगी, उसमें शायद है सही मनुष्य का मूल्यांकन की व्यवस्था रहेगी, ऐसा हम सोचता रहा। मैं अपने तरफ अपने से ही अपने स्वयं स्फूर्त विधि से सोचता रहा। हमारे साथ और भी मित्र थे, वो भी ऐसे ही सोचते रहे। हम लोगों का ऐसा 2, 4, 10 व्यक्तियों का ऐसा मन थी, तो ये संविधान से कहीं ना कहीं मार्गदर्शन मिलेगा। संविधान की जब रचना हुई, संविधान समिति मिली, उनसे संबंधित जितने भी लेखा जोखा जो पेपरों में आती रही, उसको मैं ध्यान से सुनता रहा, समझने की कोशिश करता रहा। सन 50 तक की सारे बात जितने भी पेपरों में आई, उसके अनुसार हमारा मन में ये आ गई कि इस संविधान की तले कोई सही आदमी का मूल्यांकन नहीं हो सकता। उसका आधार ये बना कि सही आदमी का कोई चरित्र ही निरूपित नहीं हुआ जिसको हम राष्ट्रीय चरित्र कह सके। इस आधार पर ये निर्णय हमको मिल गए। अब क्या किया जाए? पहले से ये संकट था ही, वेदांत और समाधि में ये सब उत्तर मिलना, ये जो पहले से हम सुन रखा था उसको भी उसी में जोड़ लिया। समाधि में ही इसका भी उत्तर मिलेगा। इसमें किसी बड़े बुजुर्ग उनके इनके साथ तर्क करने की जरूरत नहीं। मिलता होगा तो सबका जवाब मिलेगा, नहीं मिलता है तो एक शरीर यात्रा भूरसी में अर्पित है।
ऐसा हम अपने में निर्णय लिए। उसके अंदर जो एक व्यक्ति तैयार हो गई वो है मेरे धर्मपत्नी। मेरे इस विचार से एक ही व्यक्ति तैयार हुआ, तीसरा व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। एक ही व्यक्ति तैयार हुए, वो हम अमरकंटक को एक ऐसे स्थली, पावन स्थली, नर्मदा जी का उद्गम स्थली, ये सब सुनते ही रहे। उस पावन विचार के आधार पर हो न हो वहीं जाकर के क्यों ना ये प्रयत्न किया जाए, अंतिम प्रयत्न। ऐसा सोच करके अमरकंटक में आकर हम हमारे ढंग से एक तरीके से उसका नाम है आगम तंत्रोपासना विधि। उस विधि से समाधि की एक तरीका बताई गई है। वो है कुल मिलाकर के बहुत सारे देवी देवताओं को अपने ये शरीर में स्थली में देखने की बात है, अपने ही कल्पना से देखने की बात है, पूजा पाठ करने की बात है। ऐसे ही जो अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों में जो कुछ भी हम कल्पना करते हैं, यहाँ ये देवता है, वो देवता है, इस क्रिया का नाम दिया है न्यास। उसके मूल में ये सूत्र दिया है देवो भूत्वा देवा न्यजित। तुम स्वयं देव रूप होकर के ही तुम देवताओं का आराधना करोगे, इष्ट देव का आराधना करोगे। ये बात मुझको बताई गई थी। उसके साथ ईमानदारी से उसी प्रकार करने के लिए हम तत्पर हुआ। उसमें जैसा बन पड़ता था वैसा करता रहा, यही कहना बनता है। करते करते एक दिन ऐसा आया कि हम देवी देवताओं से की सानिध्य से मुक्त हो गए। मुझको ऐसा लगने लगा मैं हूँ, ये बोध था। हमारे पास कोई विचार नहीं था, पूजा करने की विचार नहीं था, स्तुति करने की कोई विचार नहीं था, आराधना करने की कोई विचार नहीं था, ना हमको पाना है कोई चीज़, ऐसा भी कोई विचार नहीं था। हमारे पास कोई चीज़ है ये भी विचार नहीं था, हमको कुछ करना है ये भी कोई विचार नहीं था। इतनी ही बात, छोटी सी बात। ये घटना हुई। ये घटना होने के कुछ घंटों बाद, मैंने कुछ घंटों तक यही स्थिति रही। उसके बाद जैसा ही मुझको लगा कि हमारा शरीर का बोध हुआ, समय का बोध हुआ और स्थल का बोध हुआ, ये तीनों का जब बोध हुआ तब हमको पता लगा कि ये तीनों को हम बोध ही नहीं रहा, जो हमारे पास जो विचार ही नहीं था। ऐसा भी ये मुझको विश्वास हुआ। यह होने के बाद मैं सोचने लगा मुझको समाधि स्थिति आ गई। उस समाधि स्थिति को हर दिन दोहराता रहा, कई घंटों तक दोहराता रहा। ये प्रतीक्षा करता रहा अभी इसका हमारा प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा। किंतु बरसों प्रतीक्षा करने के बाद वो प्रश्न का उत्तर मिला नहीं। ये दूसरा विफलता आई। अब क्या करें? अब वेदांत को समझने से समझ में नहीं आया, कोई उत्तर मिला नहीं। और तो समाधि के बाद उत्तर मिलेगा, ये भी उपनिषद भी कहता है और बुजुर्ग हमारे सामने जीता जागता बुजुर्ग लोग भी कहते रहे, किंतु वो भी नहीं मिला। हमारा परिवार में ही जो सर्वोपरि विद्वान वो कुछ बता नहीं पाते हैं। अब कहाँ जाए? अब किसी के ऊपर आरोप लगाने की कोई जगह ही नहीं रहा। इस शिकंजे में हम न अपने ढंग से रहे, चाहे हंसते रहे, चाहे कराते रहे, जैसे भी वैसे रहते रहे। रहते रहते एक दिन ऐसा मन में आया कि भाई वाक्य में समाधि की बात तो सुना था, हमको ये विश्वास भी हुआ समाधि हो गया, किंतु समाधि ये है, इसको कैसा हम दूसरों को बता पाओ, इसको हम कैसा सुदृढ़ कैसा मानो, ये प्रमाण क्या मानो? इसमें बताने की कोई चीजें नहीं है, बताने की चीज नहीं है तो हम प्रमाण क्या प्रस्तुत करेंगे? ये संकट गहराया तो स्वाभाविक था। ये हमको समाधि हुआ कि नहीं, इसको आजमाने के लिए मैंने संयम नाम की एक क्रिया किया। ये भी इशारा पूर्वजों से ही मिली थी। ये पतंजलि योग सूत्र में उल्लेखित है। उसमें लिखा है धारणा ध्यान समाधि त्रय में एकत्रत्वात् संयमः, ये लिखा है। उसको कोई भी मेधावी व्यक्ति पढ़ के देख सकता है। उस संयम के बारे में कुछ भी लिखा, हमको वो कोई बोध नहीं हुआ। अपने ढंग से हम एक समाधि का एक चित्र बनाया, तरीका बनाया, उस तरीके से हम
संयम किया। संयम करने का फलस्वरूप तो जर्रा जर्रा अस्तित्व हमको हमारे सामने दिखना शुरू किया। उसको दिखने का मतलब में मैं यही आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, हमको समझ में आया माने देखा, समझ में नहीं आया माने नहीं देखा। इस अर्थ में देखने का शब्द मैं प्रयोग करता हूं। तो देखने का मतलब समझना ही है। अब जीवन को मैं समझा हूं, आपको समझाने का प्रयास यहां से शुरुआत होता है। इस प्रक्रिया का नाम दिया है जीवन विद्या। पहले आपको ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं, जीवन में समानता नित्य विद्यमान है। जीवन क्या चीज है? कुल में जीवन क्या चीज है, इस बात को हर व्यक्ति जानना चाहता है, मानना चाहता है। उसका जानने मानने की बाद उसका परिणाम फलों को प्रमाणित करना चाहता है। ये इसका मूल उद्देश्य है। जीवन एक ऐसा वस्तु है, ये भौतिक अभौतिक दोनों नहीं है। जीवन परमाणु ही है। भौतिक रूप में परमाणु में जो कुछ भी मिलते हैं संसार में अभी तक मिला है, वह सब परिणामशील है। परिणामशीलता का मतलब है जिस उन परमाणुओं में अंशों का, उसमें समाहित अंशों का और विस्थापन होना भी पाया गया है और उसमें प्रस्थापित होना भी पाया गया है। जैसा ही परमाणु में निहित अंशों का संख्या परिवर्तित होता है, वही परिवर्तन है और कोई परिवर्तन नहीं है उस संसार में। दूसरे प्रकार की कोई परिणाम होते ही नहीं है। दूसरे प्रकार की कोई परिणाम को आदमी घटित कर नहीं पाएगा। आदमी घटित कराएगा तभी भी परमाणुओं में निहित अंशों का प्रस्थापन ही होगा, माने वृद्धि होगी। विस्थापन होगा यानी उसमें से अंशों का घटना होगा। जैसा ही संख्या घटा उसका प्रजाति घट गई, उसी को हम परिणाम कहते हैं। ये बात दृढ़ पूर्वक हम सबको समझ में आना चाहिए। शायद है इसमें न कोई विज्ञानी को अज्ञानी को तकलीफ नहीं है, ज्ञानी अज्ञानी को भी नहीं है, दोनों को इसमें तकलीफ नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा अनुग्रह होता है जीवन को समझा जा सकता है। उसके बाद जो जीवन सब में जीवन की समानता है, किस माने में? गठन पूर्णता के अर्थ में। क्या वो गठन पूर्णता बवाल? एक ही बवाल है, उसमें ना तो विस्थापन होता है ना प्रस्थापन होता है। इतने छोटा सा काम, इतनी छोटा सा काम को हम तिल को ताड़ बना करके हम समझे नहीं है, हम समझने को प्रयत्न नहीं कर पाए हैं। ये अपने बलिहारी है कि दूसरे की बलिहारी है, ये सोचने की बात। जैसा ही परमाणु में जो परिवर्तन होने वाली जब तक स्थितियां आती हैं, उन परमाणुओं का एक कतार है। उन कतार में ये भी पाया गया है, ये भी देखा गया है, ये भी समझा गया है कि कुछ संख्यात्मक परमाणु प्रजाति तक लगता है इन परमाणुओं में अंशों की आवश्यकता बनी हुई है। उसका नाम दिया है भू का परमाणु। दूसरा, वहां से दूसरी जगह में जाते हैं, कई ऐसे कतार से कई संख्यात्मक परमाणु ऐसे हैं जिनमें से कुछ अंश बहिर्गत होना चाह रहे हैं। उसका नाम दिया है अजीर्ण परमाणु। इस ढंग से अजीर्ण परमाणु कुछ संख्यात्मक प्रजाति में मिलते हैं अस्तित्व में, और भू के परमाणु में कुछ संख्यात्मक परमाणु प्रजाति के रूप में मिलते हैं। ये समझ में आता है।
ये अजीर्ण और भूखे की जो भाषा प्रयोग किया, ये मानव से संबद्ध। मानव भूखा तभी होता है, भूखा जब कभी भी होता है तब वो तृप्त होने के अर्थ में ही होता है। जब जब अजीर्ण को अजीर्णित हो जाता है वो भी तृप्त होने के अर्थ में ही रहता है। क्या बात, ये सोचने की बात है, समझने की बात है। आदमी जब कभी अजीर्ण की पीड़ा का शिकार होता है वो कहीं ना कहीं तृप्त होने के अर्थ में ही है, और यदि भूखे का यदि पीड़ा से पीड़ित होता है तभी भी तृप्त होने के अर्थ में है। ये दोनों कतार किसी तृप्त परमाणु के ओर संकेत करते हैं। वो तृप्त परमाणु है गठनपूर्ण परमाणु। ये गठनपूर्ण परमाणु ही है जो कि चैतन्य इकाई। चैतन्य इकाई का नाम कैसा दे दिया? क्योंकि संज्ञानशीलता को, संवेदनशीलता को पूरा का पूरा प्रमाणित करने का ताकत जीवन में ही है। ठीक, तो जीवन के अभाव में जो शरीर यदि रचित भी कर लें तो भी ना तो संवेदनशीलता को प्रमाणित करेगा, संज्ञानशीलता तो दिल्ली दूर है ही। ठीक है, इस ढंग से मनुष्य संवेदनशीलता, संज्ञानशीलता, इन दोनों को प्रमाणित करने के क्रम में ही व्यवस्था में जीना बनता है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना बनता है। छोटा सा काम, एक छोटी सी घाट है, ये यदि आदमी के हाथ में आ जाता है, उसके पहले आप बताइए हम तभी सार्थक मानेंगे आप जब समझ गए हमारा समझाना सार्थक हुआ। वो कब प्रमाणित हुआ? जब आप दूसरों को समझा लेंगे, तब तक तो हम सार्थक नहीं मानते हैं, प्रमाण नहीं मानते हैं। आपको समझाते तक हम पहुंचते हैं तब अपने को सार्थक मानते हैं, आप दूसरों को समझाया तब उसको प्रमाण मानते हैं। यह हमारा सोचने की तरीका है। इसमें आप लोग जहां तक मैंने सम्मत होते हो नहीं होते हो, इस बात को आप ही को सोचना है, मूल्यांकन करना है। ठीक हो? चैतन्य इकाई अपने आप में व्याख्या सूत्रित व्याख्यायित है जो संज्ञानशीलता, संवेदनशीलता को प्रमाणित करना है। संवेदनशीलता को जीवावस्था के जीव जानवर सब प्रमाणित कर गए, और मानव ये कैसा फंसा हुआ है, यह संज्ञानशीलता को प्रमाणित किए बिना ये स्वस्थ हो नहीं सकता। चाहे अपन कितने भी तरीके से सिर कूट लें, अंततोगत्वा सिर कूटना ही हाथ लगेगी, और मैंने जो मानव चाहता है वो मिलेगा नहीं। अब चाहता क्या है भाई मानव? चाहता सुखी होना चाहता है। कुल मिला के सुखी होने के लिए कभी हम सोचते हैं संग्रह से सुखी हो जाऊंगा, सुविधा से सुखी हो जाऊंगा, कभी तप से सुखी हो जाऊंगा, कभी जप से सुखी हो जाएंगे, कभी योग से सुखी हो जाएंगे, उससे हो जाएंगे, इससे हो जाएंगे। इसी प्रकार हाथ पैर कूट ही रहे, हाथ पैर पटकी रहे। तो सारा इस धरती के 700 करोड़ आदमी भी किसी न किसी प्रकार से, इन सभी किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में वो सुखी होने की तड़प में है ही है। ऐसा मेरा स्वीकारना है। अब सुखी होने के लिए मैं जैसा सुखी हुआ उसका आधार समझदारी से हुआ। समझदारी के पहले हम सुखी होना हम प्रमाणित नहीं किए थे, सुखी होना हम स्वयं माने भी नहीं थे, सुखी होने का संभावना है ये भी हम नहीं माने थे, ना समझे थे। तो समझदारी के बाद ही ये सब उपजा। इसी आधार पर मैं सोचता हूँ हर व्यक्ति समझदार होने के आधार पर ही सुखी होता है। सुखी होने का एक ही बात है, सही में हम मैंने एक है मानव, गलती में अनेक है। ना समझी से गलती होती है, सही से कोई गलती होने का चांसेस है नहीं। इस ढंग से हम एक वाक्य में आ सकते हैं। इसके लिए समानता की वस्तु को पहचानने की आवश्यकता थी। तो इसमें कौन सा ऐसा चीज है तो सही को ले करके धारक वाहक बन करके दौड़ता है, वो चीज मुझको समझ में आया है, वो है जीवन। जीवन जब
अपने समझदारी के साथ जीता है, हर जगह में समाधान को प्रस्तुत करता है। समाधान के साथ हर व्यक्ति सुखी होता है, समस्या के साथ दुखी होता है। यह आपका हमारा सबका देखा हुआ लेखा जोखा है। समाधान के जीना ही है समझदारी का मतलब। ये बनता है। समझने वाला वस्तु जीवन है। वो भी जीवन कहा, मानव शरीर को चलाता हुआ माने जीवन। आप हम कुछ भी बैल को, गाय को, भैंस को जो कुछ भी सिखाए वो सब संवेदनशीलता के अर्थ में है। मारे पीटे और उसको चलने को सिखा दिया, दाना पानी दिए और जो तोता को बोलने को सिखा दिए। ये सब संवेदनशीलता के आधार पर जानवरों को, जीवों को कुछ सिखाया जा सकता है। वो सब तो आदमी कर चुका है, उसमें कोई खास बात नहीं। अब आदमी स्वयं क्या कैसा एक दूसरे को समझाया जाए, ये मार पीट करके तो किसी को कोई ने समझा नहीं पाया। ठीक है, मारपीट करके यही है भाई पैदा किया, और जो आजीविका की भय से आदमी जितना देर यंत्रित रहता है उतने देर तक यंत्रित रहता है, उसके बाद भय का कवच को उतार के रख देता है। ये तो नीति विधि से ये पाए गए। आज जिसको हम भयभीत करके अपने आजीविका को सुगम बनाने के लिए, उनके आजीविका के भरोसा दिलाने के लिए हम जितने भी भयभीत किया, वो कुछ दिनों बाद वो सब टूट फूट गया। इसका गवाही है विगत में गुजरी हुई दास युग में दिया गया यंत्रणाएं, भोगा गया यंत्रणाएं, और उसके बाद दास युग से मुक्ति होना भी इतिहास में अंकित है। इस ढंग से हम इस बात की मूल्यांकन कर सकते हैं, तो हम भयभीत करके कोई सही जगह में जाने की जगह नहीं है। यदि जगह है तो संवेदनशीलता की जगह में है। संवेदनशीलता में भय और प्रलोभन होता ही। भय और प्रलोभन के आधार पर ही हम अभी जितने भी राष्ट्र कहते हैं, जितने भी धर्म कहते हैं, जितने भी प्रौद्योगिकी व्यवस्था कहते हैं, ये व्यापार संस्था कहते हैं, ये सभी का सभी भय और प्रलोभन को केंद्र में रख करके अपने को व्यवस्था देने की दावा करते हैं, जबकि ना भय व्यवस्था होता है ना प्रलोभन व्यवस्था होता है। छोटी सी बात, यदि ये स्वीकार होता है, हो क्या होना ये चाहिए निरंतर, जो मनुष्य के पास मूल्य और मूल्यांकन होना चाहिए। मूल्यों को पहचानने की विधि चाहिए, मूल्यांकन करने की टेक्निक चाहिए। ये दोनों चीज हमारे पास रहने से निरंतर समाधान की परंपरा चलेगी। मूल्यों को मूल्य जो है ना, समझदारी के आधार पर बात की है। मूल्यांकन भी समझदारी का ही प्रक्रिया है। ये शरीर की शारीरिक की आंतरिक प्रक्रिया नहीं है। अभी विज्ञान का जोर जुलूम यही है, सभी को यांत्रिक होना चाहिए, ये भावुक नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यांत्रिक होना चाहिए, भावुक नहीं होना चाहिए। तो इसी में यांत्रिकता में भय और प्रलोभन से जूझे रहो, और भय और प्रलोभन की जूझते तो वो जो विद्या जो बनी, विज्ञानी विद्या, तो ये धरती को ही बर्बाद करने की जगह में आए। मानव परंपरा रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, यांत्रिक विधि से क्या हो गई? ये धरती रहेगा नहीं रहेगा, इसी में प्रश्न चिन्ह आने लगे, जिसको विज्ञानी लोग खुद ही बोलते रहते हैं, पेपरों में हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। ये सब कुछ बीती गुजरी हुई घिसी पीटी बात है। तो इन आशयों को यदि हम हृदयंगम कर पाते हैं, तो तब अपने में एक जिज्ञासा जन्म भी सकता है। आखिरकार कोई समस्या है तो समाधान भी तो होगा। समस्या के लिए कुछ होता नहीं है। कितने भी समस्या को इकट्ठा करो तो समाधान तो होता नहीं है। समस्या से समस्या ही है और कुछ होता नहीं। पता चल गई तो समाधान हमको चाहिए, समाधान के बिना राहत नहीं है। इसीलिए समाधान पाने के लिए मूल्य और मूल्यांकन की जरूरत है। मूल्य और मूल्यांकन विधि से व्यवस्था को समीकरण करने वाली पद्धति को हमें विकसित करना है। ठीक है,
इस ढंग से मानव अपने जीवन संबंधी, जीवन को केंद्र में रखकर जीवन संबंधी, जीवन तृप्ति संबंधी सारे बातों को समझकर यदि व्यवस्था को समीकरण करेंगे हम सफल हो जाएंगे। यदि जीवन को भुलावा देकर शरीर के अर्थ में हम जितने भी व्यवस्था देते हैं, ये जितना व्यवस्था देंगे उतने में और अव्यवस्था पैदा होता है। व्यवस्था देने के लिए भी हमको अव्यवस्था करना है, इस जगह में हम आ गए हैं। इसीलिए इस छूत से, इस अभिशाप से, इस प्रवृत्ति से हम छुटकारा पाना संभव है। कैसे संभव हुआ? पहले मुद्दा क्या हुआ? आप हमारे में सब में जीवन समान रूप में कार्यरत है, ठीक है? तो शरीर को जीवंत बना के रखता है। फलस्वरूप ठंडा, गर्मी, अच्छा, बुरा, ये सब हाथ, पैर, कान, नाक से हम पहचानते हैं और जो अच्छा को स्वीकारते हैं, अब बुरा को बहिष्कृत कर देते हैं। ये सब करते हैं, यही किया जा सकता है और कुछ किया भी नहीं जा सकता। इतना तो करे आए हैं। अब होना चाहिए क्या? अच्छा होगा कैसा? अच्छा होने का प्रमाण क्या है? इस जगह में आना है। अच्छा लगने से अच्छा होता नहीं है, ये तो बात होगी, हो ही गया। क्योंकि ठंडे अच्छा लगता है, सदा ठंडे में रहो, ऐसा होता नहीं है। गर्मी अच्छा लगता है, गर्मी में सदा पड़े रहो, ऐसा भी होता नहीं, ठीक है? तो कोई भी ऐसा शरीर की कृति नहीं है जो सतत बनाए रखो, ऐसा होता नहीं, बारंबार बदलना ही। इस आधार पर मनुष्य को ये सद्बुद्धि की आवश्यकता है। हम जीवन के आधार पर हर बात को निर्णय लेने की एक सद्बुद्धि की आवश्यकता है। जीवन सब में है, समान है, और जीवंत मनुष्य में और जीवन का ताकत समान है। कैसे? शक्ति और बल के रूप में। जीवन शक्ति और जीवन बल दोनों अक्षय है, ये कभी मिटने वाला नहीं है। निरंतर शक्ति बल बहता ही रहता है। ये घटना ही नहीं है तो फिर क्या तकलीफ है? तो कैसा घटता नहीं है? क्योंकि इसमें कोई परिणति होना नहीं है। जीवन परमाणु में जो शक्ति है वो उतना बराबर बरकरार रहता ही है, कितना बल है वो उतना बल बरकरार रहता ही है। इसी का नाम है अक्षय शक्ति, अक्षय बल। तो ये दो शब्द से क्या मतलब है? मतलब ये है शक्ति गति के रूप में प्रमाणित है और स्थिति में बल प्रमाणित है। इसका गवाही हर मनुष्य है। मनुष्य अपने को मेरा होना स्वीकारता है। मेरा होना ना स्वीकारता है ऐसा कोई मनुष्य मिलता नहीं है। यदि मिलता है तो मृतक रहेगा, बेहोश रहेगा, रोगी रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा, ऐसा स्थिति रहेगा। स्वस्थ मनुष्य, हर व्यक्ति अपने को होना स्वीकारता है। होना ही वर्तमान है। वर्तमान में ही हर वस्तु का अध्ययन है। उसी क्रम में वर्तमान में जीवन सब में समान है और बल और शक्ति समान है। तीन बात हो गई। चौथा बात है जीवन का लक्ष्य एक ही है। आपका, हमारा, ये जितने भी 700 करोड़ आदमी इस धरती पर है, सबका लक्ष्य एक ही है, वो है सुखी होना। इन चार बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ऐसे इकाई का नाम है चैतन्य इकाई जीवन गठनपूर्ण परमाणु। ये तीनों बात समझ में आना चाहिए। अब इसको कौन बनाता है? दूसरे ओर ये भी बात आती है, अभी तक कोई बनाने वाला, बिगाड़ने वाले की झंझट अभी तक बनाई है। उसी के आधार पर मनुष्य भी सोचता है हम भी बना सकता हूँ, बिगाड़ सकता हूँ। यही विज्ञान का मूल आधार है। तो बनाने बिगाड़ने की झंझट में पड़ने के कारण से हमारे में काफी कुंठाएं आ चुकी। हम, कुछ लोग कहते हैं हम ये कर सकता हूँ, कुछ लोग कहते हैं नहीं कर सकते। ठीक, जैसा आटम बम बनाना, कुछ लोग कहते हैं, कुछ देश कहते हैं कि हम बना सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं, कुछ देश कहते हैं हम नहीं बना सकते हैं। ये दोनों बात हो सकता है, नहीं हो सकता है वाला बात दोनों चल ही रहा है। इसीलिए ये समानता का कोई अर्थ नहीं हुआ। समानता का अर्थ होता सब कोई बना ही लेते, घर घर में आटम बना लेते और घरे में फोड़ लेते, मार जाते, सीधा सीधा। वो बना नहीं सकते। तो क्यों बना नहीं सकते हैं? इसका एक ही है, सह अस्तित्व विरोधी है, इसलिए नहीं बना सकते। इसका कारण क्या है? सह अस्तित्व विरोधी है। अस्तित्व जो है, सह अस्तित्व सहज है।
सहजता से भिन्न हम कुछ भी करते हैं, कहीं ना कहीं उसका विरोध होता ही है। अधिकांश लोगों में इसका विरोध रखा ही है। ये आपको भी इसका गवाही मिल चुकी है, हमको भी मिल चुका है। इस पर अपने को यकीन करना चाहिए। ऐसे जो मनुष्य का समानता का वस्तु जो कुछ भी मिली है, आहार, आवास, अलंकार संबंधी वस्तुओं के बारे में हम अभी तक पहुंच चुके हैं। इसमें समानता अवश्य मिले। इन समानता के आधार पर हम अच्छे ढंग से जो इसको लोगों के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश किया, इसमें इसके साथ अभिशाप बने व्यापार हो गया लाभान्वादी। लाभान्वादी होने के कारण से ज्यादा कम वाला पीछे पड़ गया। एक आदमी सोचता है ज्यादा है, एक आदमी सोचता है कम है, और कम और ज्यादा का झगड़ा बना ही रहेगा। और विज्ञान ये मानता ही है कि झगड़ा करना ही करना है, इसीलिए ज्यादा कम को बरकरार रखना ही है। ऐसा हो गई। इस झंझट में आदमी कहीं जीने की, स्वस्थ रूप में जीने की जगह मिलेगा नहीं। इसीलिए स्वस्थ रूप में जीने के लिए हर मनुष्य को मूल्य और मूल्यांकन विधि से जीने की तरीका लाना ही होगा। उसका पहला चरण क्या है? समझदारी है, ठीक है। दूसरा चरण है ईमानदारी, तीसरा चरण है जिम्मेवारी। इन 3 चरण में मानव अपने समझदारी को प्रमाणित करना, पुनः प्रमाणित करने के लिए वह संबल को जुटाना, ये दोनों चीज जुड़ जाता है। इस क्रम को पाने के लिए हम समझदारी का अर्थ में 3 मुद्दा आपके सम्मुख रख चुके थे। पहला है जीवन, दूसरा है अस्तित्व, तीसरा है मानवतापूर्ण आचरण। उसमें से जीवन का स्वरूप के बारे में अभी आपको बताया। इस जीवन समझ में आने पर हमको ये एक सूत्र हासिल हुई, वो है जीवन नित्य है, शरीर जीवन के लिए एक घटना घटता ही रहता है। किस विधि से? जो शरीर का रचना गर्भाशय में ही होता है, ये घटना बारंबार घटता ही रहता है। और जीवन सदा सदा रहता ही किस आशय के लिए रहता है? तो निरंतर सुखी होने के आशय में रहता है। सुख को कहाँ प्रमाणित करेगा? मानव परंपरा में प्रमाणित करेगा। इस ढंग से काम है, क्योंकि संवेदनशीलता, संज्ञानशीलता को प्रमाणित करने का जो कुछ भी अवसर है, संभावना है और आपूर्ति है, यह मानव परंपरा में ही है और कोई परंपरा में नहीं है। इस आधार पर हम जीवन की समानता को पहचानने की आवश्यकता बनी, क्योंकि हम सही में एक हैं, गलती में अनेक। जीवन समझ में आने से, जीवन की समानता समझ में आने से हम सही करने के लिए इच्छुक होना स्वाभाविक है, ठीक है। उसके लिए प्रयत्न करने का पहला मुद्दा है जीवन को समझना। इसका नाम है जीवन विद्या, ठीक है। जो जीवन विद्या में जो पहले जीवन और विद्या 2 शब्द हुआ, और विद्या का धारक वाहक जीवन है। विद्या का स्वरूप में 3 भाग होता है, विद्या, विद्वता और जो विद्वान, ठीक है। विद्या, विद्वता, विद्वान। विद्या संपूर्ण अस्तित्व ही विद्या है। अस्तित्व में जीवन भी अविभाज्य, ठीक है ना। विद्वता जो होता है वो जीवन में होता है, विद्वान मनुष्य में होता है। ये तीनों बात अपने को पटना चाहिए। विद्या, विद्वता, विद्वान। और संपूर्ण अस्तित्व ही विद्या है, उसमें जीवन भी समाहित है, ठीक है। तो समझने वाला वस्तु क्या है? विद्वता को संभाल रखने वाला कौन है? जीवन। और उसको प्रमाणित करने वाला कौन है? मनुष्य, जो शरीर और जीवन का संयुक्त स्वरूप में रहता है। यह भी इस विधि से मनुष्य का महिमा और जीवन का महिमा, सह अस्तित्व का महिमा अपने आप से स्पष्ट होता है। मुझको ये बात समझ में आया है। सह अस्तित्व के आधार पर ही ये सब महिमाएं उपजी है।
अस्तित्व सहज है सहअस्तित्व, सहअस्तित्व सहज है विकास, विकास सहज है जीवन, जीवन सहज है जागृति। ठीक है ना, जागृति। उसके लिए दृश्य संसार है, रासायनिक भौतिक रचना विरचनाएं। इस ढंग से ये सब एक दूसरे से अंतर संबंधित घटनाएं हैं। ये सारा घटनाएं नित्य वर्तमान है। रासायनिक भौतिक रचना विरचनाएं ना हो ऐसा कोई क्षण आप नहीं पाएंगे, कोई दिन नहीं पाएंगे, कोई समत नहीं पाएंगे, कोई शताब्दी नहीं पाएंगे। हर क्षण में रासायनिक भौतिक रचनाएं विरचनाएं माने बनते रहते हैं। इस क्रम में इसका जो दृष्टा होता है वो कौन होता है? जीवन ही होता है। देखने वाला समझने वाला कौन होता है? जीवन होता है। जीवन ही समझता है, शरीर कुछ भी नहीं समझता है। जीवंत जहां नहीं रहता है, जीवन का जीवंतता जिस शरीर की जिस भाग में रहता नहीं है उसको शून्य माना जाता है, शून्य स्तरीय। उस जगह में गर्मी डालो तो भी समझ में नहीं आता है, ठंडा डालो तो। दूसरा, जो जब कभी भी ये अस्पतालों में ऑपरेशन करते हैं उस समय में कोई बेहोश होने की एक काम देते हैं, दवाई देते हैं, उसको देने के पश्चात वो उसको स्थानीय रूप में भी दिया जाता है, पूरा शरीर भी बेहोश हो जाए ऐसा भी दिया जा सकता है। उस समय में चाहे मारो काटो पौल दे कुछ भी कर दे कोई पता नहीं लगता। ये सब तो बात देखी हुई, जीती हुई, जीता जागता हुआ देखा हुआ बात है। इस आधार पर जहाँ जीवन जीवंतता बनाए रखता है वहीं संवेदनाएं पूरा समझ में आता है। जीवन अपने स्वतृप्ति के लिए जहाँ जिज्ञासु होता है उसके बाद ही जो सत्यता, यथार्थता, वास्तविकता समझ में आता है, फलस्वरूप जीवन सुखी होने का आधार बनता है। इस ढंग की काम है। इस ढंग से हम जीवन को समझने के लिए आवश्यकता बनी। पता लगता है ये आवश्यकता क्या पैसे वालों को जरूरत है, क्या दरिद्रों को जरूरत है, क्या मोटा तगड़ा पहलवानों को जरूरत है, क्या बड़ी दुबला पतला दुर्बल लूला लंगड़ा को जरूरत है, या हम सोचते हैं तो बड़ी धनी को जरूरत है, क्या निर्धनी को जरूरत है, किसको जरूरत है? पूछा जाए तो क्या निकलता है? हर जीवंत व्यक्ति को जरूरत है, यही निकलता है। तो इसमें दूसरा अपने को सूत्र मिलता है, जीवन विद्या से कोई वर्ग संघर्ष का आधार नहीं है, ये पूर्ण साम्यता का आधार है। अब सबकी शुभ के लिए ये आधार है, सबकी सौभाग्य के लिए ये शुरुआत है, सबकी निरंतर सुखी होने का स्रोत है, समाधानित रहने का प्रमाण है। ये सब चीजें इससे अपने आप से उद्गमित होते हैं। मैं समझता हूँ मानव इसी को चाहता है, ऐसे ही जीना चाहता है, ऐसे ही रहना चाहता है, ऐसे ही खुश रहना चाहता है। इस अद्भुत उपादेयता के साथ हम सबके साथ सुखी से जी सकते हैं, अकेले कोई होता नहीं, ये सिद्धांत आता है। हम ये धरती के संबंध को छोड़ करके सुखी होने का प्रयत्न करें, कोई मानव तो नहीं कर सकता, नहीं हो सकता। पानी का संबंध को छोड़ करके करो ना भाई सुखी हो जाओ, हो नहीं सकता। हवा का संबंध को छोड़ दे, हरियर हो जाएगी, कामें हो जाएगी, तमाम, हो नहीं सकता। क्या बात। तो ये इन्हीं चीजों के संबंध को छोड़ करके हम सुखी नहीं हो सकते हैं। और जीवन संबंध को छोड़ करके कैसा जीवोगे, कैसा होगा भाई, कैसा यांत्रिक हो जाएगा, और भावनात्मक संसार से कैसे मुक्ति पा जाएगा, क्या हो सकता है? आप ही सोचो, ये कैसा हो सकता है? और भाव का मतलब भी है मूल्य। क्या बात है। अभी आप जाते हो, सभी जाते हैं, संसार में पूछते हैं सब्जी का क्या भाव है,
पूछते हैं ना। सोने चांदी की दुकान में जाकर के पूछते हैं क्या भाव है, लोहे की दुकान में जाकर के पूछते हैं क्या भाव है, और अनाज की दुकान में जाकर के पूछते हैं क्या भाव है। हर जगह में भाव ही पूछा जाता है, ठीक है। वो भाव का दृष्टा कौन है? मनुष्य ही होता है, दूसरा कोई होता नहीं है, ठीक है। अब जब आपको लोहे का भाव होगा ये हमको पता है, मट्टी का भाव होगा ये भी पता है, तो घास का भाव होगा ये भी पता है। जब मनुष्य का भाव भी होगा ना, नहीं होगा, आसानी से होगा, सुख से होगा, प्रसन्नता से होगा। मनुष्य का भाव को पता लगाना ही बहुत आवश्यक ही वस्तु रहा, उसको छोड़ करके सबका भाव पकड़ लिया, जिससे लाभ का माने अवसर बना रहता है। वो सभी भावों को पकड़ लिया। मनुष्य का भाव अर्थात मूल्य को समझ लें, लाभ हानि से मुक्त हो जाएगा। ये संकट गहरा जाएगी। यदि ये संकट है, सुख है तो अपना लेगा। यदि यही सुख है तब तो इसको अपना लेगा। तो मानव मूल्य समझ में आने की बात, जीवन मूल्य समझ में आने की बात, और स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य समझ में आने की बात, हमको लाभ हानि का आवश्यकता शून्य हो जाता है। कितनी बड़ी भारी संसार की छाती का पीपल समाप्त हो सकता है। लाभ हानि से जकड़ा हुआ आदमी ना तो अपना बचता नहीं है, बचते ही नहीं, ना पराया तो बचना ही नहीं। तो लाभ हानि के चक्कर में सबका कत्ल चकनाचूर, ठीक है। इस झंझट से मुक्ति तो इसी विधि से आता है। मानव अपने मूल्यों को समझने में समर्थ होता है। उसके पहले होने वाला नहीं है। हम बहुत सिरकूटे हैं विविध प्रकार से, ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है ना। तो उसका गवाही है साम्यवाद और पूंजीवाद। साम्यवाद भी अंततोगत्वा राष्ट्रीय लाभ के लिए जूझा, लाभ से मुक्त नहीं हुआ, सार संक्षेप। और पूंजीवाद सदा सदा घोषित लाभवादी है, वो तो करता ही है। अब कहां से अपन छूटे? इसीलिए तो लाभ हानि से मुक्त होने के लिए मनुष्य अपने मूल्यों को समझने की आवश्यकता, मानव मूल्यों को निर्वाह करने की आवश्यकता आती है। ये कैसे आएगी? जीवन विद्या समझ में आने से, अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में समझ में आने से, और मानवीयतापूर्ण आचरण में विश्वास होने से मानव मूल्य चरितार्थ होता है। इसके पहले होने वाला नहीं। इसी का नाम है समझदारी। मानव मूल्य जब हम चरितार्थ करने शुरू करते हैं तभी हम सही करने में निष्णात होते हैं, पारंगत होते हैं, प्रमाणित होते हैं। जब तक लाभोन्माद से जकड़े रहेंगे या और उन्माद से जकड़े रहेंगे तब तक हमको सही करने का कोई रास्ता मिलता ही नहीं। ये एक छोटी सी घाट है, ठीक है। इन घाट में जूझता हुआ आदमी क्या क्या किया उसका लेखा जोखा हर दिन पेपरों में आती रहती है। उसको आप लोग सब देखते ही हैं, जिससे बहुत लोग रोमांचित भी होते हैं, बहुत लोग सिर भी कूटते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ऐसा भी रोते हैं। ये सब हमारा देखी हुई बात, ठीक है। इन प्रमाणों, इन गवाहियों के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। मनुष्य जो है जैसा ही समझदार हो जाता है, समझदार होने के लिए जीवन को समझना है, उस मुद्दे पर और आगे की घाट आता है। हाँ। जीवन विद्या, विद्या एक शब्द है, जीवन एक शब्द है। विद्या का दो भाग है, ज्ञान और दर्शन। इन दोनों का धारक वाहक जीवन ही है। विद्या का दो भाग में से जो जीवन ज्ञान का मतलब होता है, जीवन को समझने की प्रक्रिया, इसका नाम है जीवन ज्ञान।
जीवन ही जब अस्तित्व को समझने के लिए तत्पर होता है, समझता है, उस क्रिया का नाम है माने दर्शन, अस्तित्व दर्शन। ठीक है। जीवन विद्या, विद्या का माने मतलब ज्ञान, जीवन का ज्ञान हो गया है। जीवन को जीवन जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने लग गया, इसका नाम है जीवन ज्ञान। विद्या में दोनों समाये, दर्शन भी समाये, ज्ञान भी समाये। इस ढंग से जो विद्वान जो होता है, विद्वान मानव होता है ना, विद्वता जीवन में होता है। ठीक है। और विद्या अस्तित्व ही है, जीवन ही है, सह अस्तित्व ही है। सह अस्तित्व में जीवन अविभाज्य है, ये बात आपको समझा दिए हैं। इस ढंग से हम जीवन विद्या का परिभाषा को स्वीकार सकते हैं। ऐसे जीवन, सभी जीवन समान है। सारे मनुष्य में, जितने भी मनुष्य को हम पाते हैं, बड़े बूढ़े, छोटे बड़े, कुछ भी, सब में जीवन समान। कैसे समानता की बात आ गई? जीवन को समझने की विधि में, प्रमाणित करने की विधि में, जीवन अस्तित्व को समझने की विधि में, प्रमाणित सह अस्तित्व को प्रमाणित करने की विधि में ये समान है। ये कहीं भी हमारा हाथ, पैर, नाक, कान और मेधस्तंत्र, चक्षु तंत्र, गल तंत्र, हृदय तंत्र, कोई तंत्र में इसकी स्थान नहीं है। इन सभी बातों, सभी स्थलियों को मैंने स्वयं देखा है, इसमें कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं। व्यवस्था किसमें है? जीवन में ही जीवन को समझने की व्यवस्था है, और जीवन ही अस्तित्व को समझने वाला वस्तु है, और दूसरा कोई समझेगा नहीं। ठीक हो गए? इस ढंग से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं, मनुष्य समझदारी को व्यक्त करने के लिए जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में होना जरूरी है। केवल जब शरीर रहेगा तभी भी नहीं होगा, केवल जीवन रहेगा तभी भी नहीं होगा। इनके संयुक्त रूप में ही मनुष्य विद्या को प्रमाणित करेगा। ठीक है। दर्शन और ज्ञान, इन दोनों चीज को प्रमाणित करेगा। प्रमाणित करने का जो केंद्र बिंदु क्या हुआ? व्यवस्था में जीना, व्यवस्था के रूप में जीना, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना, यही समझदारी का मतलब है। जबकि आप हम सब व्यवस्था में जीना ही चाहते हैं। ये प्रक्रिया जीवन सहज ही है, ये और कोई लादने लदाने और कोई चीज नहीं। ये बात समझ में आता है। ऐसे जीवन ज्ञान, पहले जीवन ज्ञान की बात, उसके बाद अस्तित्व दर्शन की बात किया जा सकता है, या पहले अस्तित्व को ही समझा जा सकता है, उसके बाद जीवन ज्ञान को समझा जा सकता है। दोनों संभव है। ठीक है।